और चीन के विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल के बीच बातचीत हुई है। पहलगाम और सीज फायर पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। अजीत डोभाल ने कहा आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जरूरी था, युद्ध भारत की पसंद नहीं, किसी भी तरह का आतंकवाद सही नहीं, यह चीन ने कहा है। तो एनएसए और विदेश मंत्री वांग यी जो चीन के हैं उनके साथ भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने बातचीत की है और पहलगाम और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में उनको बताया है और कहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया उसका हमने जवाब दिया। आतंकवाद किसी भी हालत में सही नहीं है, ये चीन के एनएसए ने कहा है। लेकिन अब देखिए बड़ी बात क्या है, आप समझिए इस बात को। आगे आतंकी हमले हुए तो इसको युद्ध मानेगा भारत। एक्ट ऑफ वॉर के मायने क्या है? किसी भी देश की सैनिक ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक घेराबंदी, किसी देश की संप्रभुता या नागरिकों की सुरक्षा खतरे में हो, जब कोई देश युद्ध की शुरुआत या जंग के लिए उकसाए तो फिर यह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जनरल दत्ता, यही मुझे जानना है आपसे। एक्ट ऑफ वॉर, कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, अब वो टेररिस्ट हमला नहीं या टेररिस्ट अटैक नहीं, युद्ध का हमला माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पहले पाकिस्तान हमेशा बोलता रहा कि साहब नॉन स्टेट एक्टर हैं, हम नहीं हैं, ये आपके अंदर से ही ये उग्रवाद पैदा हो रहा है। 26/11 हो, चाहे पहले पुलवामा हो या उससे पहले जितने हमले इन्होंने करे अलग अलग जगह पर, वो हमेशा डिनाई करता रहा नॉन स्टेट एक्टर। अब हमको पता चल गया नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये स्टेट एक्टर है। पाकिस्तान की फौज, आसिफ मुनीर उसका DGISI, तो पूरा तंत्र इनका अब इसके अंदर लिप्त है। जब इन्होंने जनाजे अटेंड करे, पाकिस्तानियों ने वर्दी पहन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रीथलिंग हो रहा है उस डेजिग्नेटेड यूनाइटेड नेशन टेररिस्ट के जनाजे पे, तो इसके बाद क्या हो गया, ये जग जाहिर हो गया कि पाकिस्तान की फौज टेररिज्म के इन्वॉल्व है। अगर वो इन्वॉल्व है और अगर वो आज के दिन में हमारे ऊपर हमला करते हैं या टेररिस्ट एक्ट करते हैं, इट्स अ एक्ट ऑफ वॉर। तो हम ये अब नॉन स्टेट एक्टर की कहानी अभी खत्म है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अभी आपने सुना होगा पाकिस्तान ने बोला अरे साहब भारत के तो हवाई जहाज नहीं आ पाए, 300 किलोमीटर दूर से उन्होंने हमला किया, हमने रफाल गिरा दिए, सब गलत बयानबाजी है। अगर ऐसा होता तो हमने क्या 9 टारगेट जो पिन पॉइंट करके उड़ाए, सारे उग्रवादी मारे, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया को दिखाए, क्या वो पॉसिबल था? 40-20 मिनट के अंदर ये सारी कार्रवाई खत्म हुई। तो उसके बाद पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, सारे के सारे उसके मिसाइल ड्रोन हमने गिरा दिए। पूरी दुनिया ने ये देखा कि भारत की क्षमता क्या है। जो काम रूस नहीं कर पाया, इजराइल नहीं कर पाया और देश नहीं कर पाए, हमने वो करके दिखाया कि हमारा जो आयरन शील्ड है वो बिल्कुल अभेद्य है। और उसके साथ साथ हमने बताया जो हमारे इंडिजिनियस हथियार हैं, चाहे आकाश मिसाइल हो, आकाश तीर हो, हमने इंटीग्रेट करके हमने पाकिस्तान के सारे काउंटर अटैक को विफल किया। उसके बाद हमारी ब्रह्मोस की शक्ति देखी इन्होंने। हाँ। और अभी जो है, जो आर्मी चीफ ने बोला है, फ्री हैंड टू ऑल द आर्मी कमांडर्स, आप करो, हम मारेंगे आपको। यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।